हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम पाठशाला। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 20 ऑफ अकाउंटेंसी। हमने अभी हमारी सीरीज़ जो चल रही है 19th और 18th वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया था कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक। आज हम इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे और आज हम करेंगे अपना परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। परचेज रिटर्न बुक। अब देखिए, परचेज रिटर्न बुक हम क्यों बनाते हैं। अगर हमने कुछ परचेजेस की हैं और वो हुई हैं उधार पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सामान या तो डिफेक्टिव निकले या वो अब चाहिए ही नहीं, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी हमने मंगवा ली, तो वो परचेजेस हम करेंगे रिटर्न। तो उसके लिए हम बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक। यही लिखा है, गुड्स परचेज्ड आर समटाइम्स रिटर्न्ड, दे मे बी डिफेक्टिव, नॉट ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी। अगर क्वालिटी में कुछ खराबी है तो भी हम उसे रिटर्न कर देते हैं। अब नेक्स्ट लिखा है, डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड। इसका हम लॉजिक समझेंगे, हम इसे रटेंगे नहीं। क्यों परचेज रिटर्न बुक में हम डेबिट नोट बनाते हैं। देखिए, जब आपने सामान परचेज किया तो आपने की एंट्री परचेज डेबिट टू ए से मान लीजिए आपने सामान परचेज किया तो ए हो गया आपका क्रेडिटर। 1000 से मान लेते हैं, तो 1000 से वो हो गया आपका क्रेडिटर। अब आप उसे सामान रिटर्न कर रहे हैं 500 रुपये का, अज्यूम करते हैं 500 रुपये का रिटर्न कर रहे हैं। तो अब आपने जो उसे पैसे देने हैं सामान के, वो अब आपने नेट पैसे देने हैं 500 रुपीज़। 1000 तो नहीं देने अब आपने, तो हम उसका अकाउंट जब हम एंट्री करेंगे, हम करेंगे ए डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि जो हमारा सामान था अब वो वापस जा रहा है। तो ये हो गया परचेज रिटर्न। जो हमारा खर्चा 1000 का होने वाला था, अब वो 500 रुपये से कम हो गया, तो ए को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट, तो हमें इस क्रेडिट को कम करना है 500 से, तो ये एंट्री हम करेंगे 500 रुपये से। अब देखिए, ए को हमने किया यहाँ पर डेबिट, इसीलिए हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे डेबिट नोट। समझे। देखिए, हमने जब परचेज किया तो हमने एंट्री की परचेज डेबिट टू ए 1000 से। अब हम 500 रुपये के गुड्स उसे कर रहे हैं वापस, तो आप एंट्री करेंगे ए डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500। तो यहाँ आपने ए का अकाउंट 500 से कर दिया डेबिट, तो क्योंकि अब आपकी लायबिलिटी 500 रुपये से हो गई कम, तो इस डेबिट को दिखाने के लिए हम बनाते हैं डेबिट नोट, जो ए करेगा साइन। हमने उसे अपनी बुक्स में डेबिट किया है, इसलिए हमने बनाया है डेबिट नोट। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि डेबिट नोट कौन बनाता है और क्रेडिट नोट कौन बनाता है। क्रेडिट नोट अभी हम आज ही पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक। क्वेश्चन में कृष्णा बुक डिपो फर्म का नाम अलग से मेंशन है, क्योंकि गुड्स ही वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर तो ऐसा असेट वाला रूल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एंट्री परचेज रिटर्न की ही दी होंगी। असेट की अगर दी हो तो भी ध्यान रखिएगा कि असेट नहीं आएगी। बुक डिपो है तो वो बुक्स में ही डील करता है। तो देखिए क्या एंट्रीज बनती हैं। पहली ट्रांजैक्शन है, रिटर्न गुड्स टू पवन बुक सेंटर दिल्ली फॉर 3000, ट्रेड डिस्काउंट इतना, वाई डेबिट नोट नंबर 122। हमने डिस्कस किया डेबिट नोट क्यों बनेगा, तो डेबिट नोट इसलिए मेंशन्ड है क्योंकि बनेगा डेबिट नोट, ये एंट्री आएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है,
allowance is given to Sultan Chand and Sons, Delhi, on account of mistake in total of invoice for 1000. इसका मतलब हुआ कि उसने हमारे इन्वॉइस में गलती से टोटल 1000 रुपये ज़्यादा बना दिया था। तो एक तरह से मान लीजिए कि हमने उससे परचेज़ 1000 के कर दिए थे ज़्यादा, तो अब हमें उसे रिवर्स करना है, इसीलिए हम कर रहे हैं परचेज़ रिटर्न बुक में एंट्री। क्योंकि जब एंट्री परचेज़ बुक में हुई होगी तो वहाँ पर इन्वॉइस नंबर डला होगा ये, तो उसका इफ़ेक्ट रिवर्स करने के लिए हम परचेज़ रिटर्न बुक में ही एंट्री दिखाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिटर्न गुड्स to Pahuja Stationery Mart, Delhi, as goods were not as per sample. मतलब गुड्स जो उसने सैम्पल दिखाया था उसके हिसाब से नहीं थे, तो हम उसको कर रहे हैं वापस। तो एंट्रीज़ इसकी बहुत सिंपल हैं, परचेज़ बुक और सेल्स बुक से भी ज़्यादा सिंपल हैं। देखिए यहाँ आ गया परचेज़ रिटर्न बुक। फॉर्मेट आप कोई भी रखें, आप डेबिट नोट नंबर यहाँ रखें या यहाँ रखें, जैसे आपको स्कूल में कराया जाए फॉर्मेट का, जैसा वो बताएं। हम कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। देखिए गुड्स रिटर्न किए, डेट यहाँ आ गई Feb 5, ईयर तो आएगा ही। पवन बुक सेंटर, डेबिट नोट नंबर 122, 3000। ट्रेड डिस्काउंट भी है तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इनर कॉलम में 300 माइनस, आउटर कॉलम में सीधा आ जाएगा हमारा 2700 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अलाउंस इज गिवन टू सुल्तान चंद एंड सन्स, दिल्ली, ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन टोटल ऑफ ये फॉर 1000। तो यहाँ पे आ गया सुल्तान चंद एंड सन्स, डेबिट नोट नंबर, अमाउंट 1000, ना कोई ट्रेड डिस्काउंट है ना कोई और डिस्काउंट है, तो ये आ गई डायरेक्ट एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू पहुजा स्टेशनरी मार्ट, दिल्ली, एज गुड्स वर नॉट एज पर सैम्पल। पहुजा स्टेशनरी 124 है डेबिट नोट नंबर, ये आ गया 2500। फिर हम इसका कर लेंगे टोटल आ गया हमारा 6200। परचेज़ रिटर्न में हो जाएगा क्रेडिट। अभी हमने ऊपर देखा परचेज़ होता है हमारा डेबिट, तो परचेज़ रिटर्न है परचेज़ की तो होगा क्रेडिट, इसीलिए ये जाएगा हमारा परचेज़ रिटर्न अकाउंट के लेजर में, क्रेडिट साइड में। ये हो गई हमारी परचेज़ रिटर्न बुक। सिर्फ इतनी सी ही है परचेज़ रिटर्न बुक, और कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, ये बहुत इजी है। चलिए सेल्स रिटर्न बुक की तरफ चलते हैं। सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है? जैसे परचेज़ रिटर्न बुक में जो आपने परचेजेस की आप उसे करते हैं रिटर्न, ऐसे ही आपका अगर कोई कस्टमर कुछ सामान लेकर जाता है, उसे पसंद नहीं आता, तो वो रिटर्न कर देता है, वो हो जाती है हमारी सेल्स रिटर्न। परचेज़ रिटर्न में हम कर रहे थे डेबिट नोट प्रिपेयर, यहाँ करेंगे क्रेडिट नोट प्रिपेयर। क्यों? चलिए लॉजिक डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आपने की सेल्स उधार पे, तो आपने एंट्री की ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ए हो गया डेबिट कि वो आपकी असेट है, आपने उससे 2000 रुपये लेने हैं। ठीक है, अब वो कुछ सामान आपको वापस देने आया, मान लीजिए 500 रुपये का सामान वापस देने आया, तो अब आपकी असेट होगी कम, अब आप उससे लेंगे 1500 रुपये, असेट कम होगी 500 रुपये से, तो क्या बना हमारा सेल्स रिटर्न डेबिट टू ए विथ 500 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर क्रेडिट नोट क्यों बनाया? हमने क्रेडिट नोट इसलिए बनाया क्योंकि हम अपने कस्टमर का अकाउंट कर रहे हैं क्रेडिट, इसलिए हमने बनाया क्रेडिट नोट।
हम मतलब सेलर हैं हम यहाँ पर, परचेजेस में हम थे बायर। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला? हमारा कंक्लूजन निकला कि डेबिट नोट तो बनाता है बायर, क्योंकि वो था परचेजेस के केस में। क्रेडिट नोट बनाता है सेलर, ये है सेल्स के केस में। याद करने के लिए एस फॉर सेल्स, एस फॉर सेलर बनाता है क्रेडिट नोट। ठीक है, स सी साउंड सेम होती है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सी और एस साउंड सेम होती है तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक ज़रूर याद रखिएगा। डेबिट नोट बनता है बायर बनाता है डेबिट नोट परचेजेस के केस में। तो ये हो गई हमारी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, ये याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है गुड्स रिटर्न्ड बाय रमा एंड कंपनी, क्रेडिट नोट नंबर दे दिया 10 शर्ट्स। अगर डिटेल नहीं दी है तो सिर्फ हम लिख देते 2000 रुपये, यहाँ पर अमाउंट दिया होता फिर लेस कर देते। यहाँ दिया है गुड्स रिटर्न बाय रमा एंड कंपनी, क्रेडिट नोट नंबर 121, 10 शर्ट्स एट 200 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट। आएगा यहाँ तो सीधा गुड्स मेंशन्ड है तो आएगा। अलाउंस अलाउड टू गोयल एजेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस नंबर 4203 फॉर ₹600। जैसे हमने उस टाइम पे मिस्टेक करी, हमने नहीं हमारे सेलर ने मिस्टेक करी, इसलिए हमें उसे परचेज़ रिटर्न में डालना पड़ा, क्योंकि उसने टोटल थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया। अब यहाँ पर हमने थोड़ा टोटल ज़्यादा दिखा दिया कि कस्टमर से हमने इतने पैसे लेने हैं। मान लीजिए हमने दिखा दिया हमने लेने हैं 1000, जबकि वो गुड्स लेके गया था 400 के। तो अब 600 रुपये हमें सेल्स रिटर्न में डालने पड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम हमने एंट्री की थी अपनी सेल्स बुक में। तो रिवर्स करने के लिए आप उसे डालेंगे सेल्स रिटर्न में। ये हो गया। फिर आता है रोहित एंड कंपनी कंपनी गुड्स बीइंग डिफेक्टिव फॉर 3200। सिंपल। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। रमा एंड कंपनी आ गया यहाँ, 10 शर्ट्स एट 200 ईच, क्रेडिट नोट नंबर और 2000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो माइनस कर दिया आपने 200 रुपये। फिर आ गया 1800 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री है अलाउंस अलाउड टू गोयल एजेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस नंबर। गोयल एजेंसीज से हमने थोड़ा ज़्यादा अपनी सेल्स दिखा दी, लेकिन थोड़ी कम थी, तो 122 से डिफरेंस अमाउंट से हमने उसको कर दिया सेल्स रिटर्न में डेबिट। ठीक है। अलाउंस अलाउड मतलब हम अलाउ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है रोहित एंड कंपनी रिटर्न गुड्स बीइंग डिफेक्टिव फॉर 3200। रोहित एंड कंपनी 123 और यहाँ आ गया 3200। अब देखिए इस पे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। इसका मतलब ये है मिस्टेक इन इनवॉइस नंबर का, कि इनवॉइस में हमने 600 रुपये की सेल्स दिखा दी ज़्यादा, 600 रुपये से सेल्स दिखा दी ज़्यादा। तो अब हमें उसे करना है रिवर्स कैसे होगा? जब आप उसको सेल्स रिटर्न में करेंगे 600 रुपये, क्योंकि रिवर्स करने के लिए सेल्स का है सेल्स रिटर्न, परचेज़ का है परचेज़ रिटर्न। ऐसे ही हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, वहाँ था हमारा अलाउंस इज़ गिवन टू सुल्तान चंद एंड सन्स। हमने परचेजेस दिखा दी ज़्यादा, इसीलिए हम उसको कर रहे हैं रिवर्स परचेज रिटर्न में जाकर विद द अमाउंट 1000 रुपये। ये था हमारा आज का टॉपिक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। आज हमारी सब्सिडियरी बुक यहाँ फिनिश होती है। सब्सिडियरी बुक्स में सिर्फ इतना ही है,
फॉर्मेट सेम रखना है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इम्पॉर्टेंट है, बाकी इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। अब कल हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे रिवीजन के, कॉम्पिटिटिव के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्कूल 11th क्लास के लिए उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। हम उसमें डिस्कस करेंगे कौन से हेड में क्या जाएगा, डेबिट क्यों होता है, डेबिट क्या होता है, जर्नल, लेजर, सबसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे जितने भी टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे पेज का नाम है ड्रीम पाठशाला, लोगो होगा DP। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।